सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर सुजानगढ़ प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने ठरंडा, हिमासर, कोलासर, लालपुरा, भागीवाद, गुड़ावड़ी, धामीगना आदि गांव में जाकर कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे। मनोज मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार बनाकर भेजा है। अगर आप लोगों ने मुझे भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजोगे तो आपके क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। उच्च शिक्षा मंत्री चुरू, जिला प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने दौरे में कहा कि मनोज मेघवाल ने पिछले 4 महीनों में जो मांगा वह राजस्थान सरकार ने दिया और अगर क्षेत्र की जनता विजय बनाकर भेजती है तो जो आगे भी मांगेंगे वह राजस्थान सरकार देगी। पूर्व प्रधान पूसाराम गोदारा ने कांग्रेस के समर्थन में वोट देने के लिए अपील की और दिवंगत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल को याद किया। पूसाराम गोदारा ने कहा कि आरएलपी पार्टी से कोई नेता नहीं है। जो सीताराम नायक है वह 3 बार पहले भी चुनाव लड़ चुका है, उसको पूरा आरएलपी का नाम पता नहीं है और उन्होंने कभी आरएलपी पार्टी की सेवा नहीं की है। यह बाहरी उम्मीदवार है। युवा और नौजवान साथी कहीं बहकावे में ना आ जाएं। यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव नवीन शीलू ने कहा कि 17 अप्रैल को कांग्रेस के निशान के सामने बटन दबाकर मनोज मेघवाल को भारी मतों से जिताएं, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। आज 4 महीने से किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। भाजपा सरकार कोई भी काम नहीं कर रही है। शीलू ने कहा कि हमें कांग्रेस को राजस्थान में उपचुनाव में जिताकर दिल्ली में बड़े बैठे नेताओं को दिखाना होगा कि किसान भी बीजेपी सरकार से नाराज है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने भी मनोज मेघवाल के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान चौधरी सुरजा राम ढाका, दीवान सिंह शेखावत, कांग्रेस देहात मंडल के अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, हनुमान सेवा समिति अध्यक्ष यशोदा नंदन पुजारी, उपाध्यक्ष मनोज पुजारी, लोडसर सरपंच कन्हैया लाल, शोभासर के पूर्व सरपंच सुरेंद्र राव, भीमसर के पूर्व सरपंच चौधरी चरण सिंह, राजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। सारियाना भी वोट जैसे थे लोगों मत बना लो सगड़ा एक और सगड़ा जाति और समाज का लोग से बरकरार वोट ज्यादा दिवायो। आप लोग इतनी संख्या का माता मिलिया, हमारी बात सुनी, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, राम राम। वो हमेशा आपके बीच में रहे। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र को एक परिवार की तरह उन्होंने माना और आपके सुख और दुख में हमेशा वो भागीदार रहे। सुजानगढ़ में उनका जो निवास स्थान है जय निवास, वहां पर आप बहुत ही अधिकार के साथ आप जाते हो। जैसे आप अपने घर में जाते हो, अपने बुजुर्गों, परिवार के जो सीनियर लोग होते हैं उनके पास जाते हो, वैसे ही आप मास्टर भंवरलाल जी के पास जाते थे और उन्होंने हमेशा उनके घर गए व्यक्ति की, उनके पास जाने वाले हर व्यक्ति की पीड़ा को सुना और उनके आंसू पोंछने का काम किया। मास्टर जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी सुपुत्री बनारसी जी मेघवाल जो जिला प्रमुख रही और हमेशा मास्टर भंवरलाल जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके हमेशा वो सहयोग करती थी, लेकिन वो भी हमारे बीच में से चली गई। साथियों, जिस परिवार पर इतना ज्यादा दुखों का पहाड़ टूट जाए, आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति उस परिवार की हो सकती है। हम मास्टर जी के कार्यकर्ता हैं, आप सब लोग मतदाता हैं, हम सबको इतना पीड़ा, इतनी दुख और इतनी तकलीफ महसूस हो रही है, तो इस परिवार के साथ क्या बीती होगी आप समझ सकते हैं। मेरा तो आप सबसे निवेदन है कि भाई मनोज को चुनाव लड़ाने का जो आह्वान था, जो आवाज थी, वो सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हर गांव और ढाणी से आई थी। आप सब लोगों की ये अपेक्षा थी कि चुनाव मनोज को ही लड़ना है। कांग्रेस पार्टी की दोबारा टिकट देनी है, मनोज साहब मना भी करे तो भी मनोज को आपने समझाया, आपने हौसला बढ़ाया, आपने मनोज को हिम्मत दी। यहाँ बैठे हुए बुजुर्ग मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे चेहरे हैं जो जयपुर में देखता था। सुजानगढ़ हम कई बार आते थे तो मास्टर जी के साथ हमेशा आप लोग रहते थे और आपने ही कहा कि मनोज चुनाव लड़ना है और आपकी भावनाओं के अनुसार ही कांग्रेस पार्टी ने मनोज कुमार को टिकट दिया है। आपने 5 साल के लिए मनोज के पिताजी भंवरलाल जी को विधायक बनाया था। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, राज बनाया है। पूसाराम जी ठीक कह रहे थे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तो आपने 2 साल पहले बना दी। ये चुनाव तो अभी चुनाव का समय नहीं था,
लेकिन विधि का विधान है कि हमारे ऊपर ये दुख आया और हमें ये चुनाव दोबारा लड़ना पड़ रहा है। आपने 5 साल के लिए भंवरलाल जी को विधायक बनाया था, 2 साल में वो हमारे बीच से चले गए। 3 साल का जो समय है, वो समय, वो पद जो आपने 5 साल के लिए भंवरलाल जी को दिया, बचा हुआ समय, बची हुई जिम्मेदारी संभालने के लिए मनोज आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आपके बीच में आया है। मेरी तो आप सबसे हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि भंवरलाल जी ने विकास के बहुत सारे काम करवाए और उनके मन में जीवन पर्यंत की भावना थी कि मैं सुजानगढ़ की तरक्की के लिए, सुजानगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करूं। भाई मनोज भी भंवरलाल जी की सोच पर चलने वाले नौजवान और युवा कार्यकर्ता है। इनके मन में भी ये भावना है कि मास्टर भंवरलाल जी ने जो काम शुरू किए, उन कामों को आगे बढ़ाना है और सुजानगढ़ राजस्थान का सबसे तेज और तेज गति से आगे बढ़ता हुआ विकसित विधानसभा क्षेत्र हो, ये भाई मनोज की मंशा है। आप सबको पता है कि पिछले 3 महीनों में भंवरलाल जी के स्वर्गवास के बाद में भाई मनोज आपके बीच में आए, बहुत सारी समस्याएं आपको बताई, आपने बताई, इन्होंने सुनी और वो सारी समस्याएं मुख्यमंत्री जी तक पहुंची। तो पिछले 3 महीनों में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, चाहे कॉलेज का काम है, चाहे बालिका महाविद्यालय का काम है, चाहे कुड़िया बनाने का काम है, हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड बनाने की बात है, सड़कों की बात है, बहुत सारे काम हुए हैं। मैं तो आप सबको ये विश्वास दिलाने के लिए हाजिर हुआ हूं कि आप मनोज को आशीर्वाद दीजिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और मास्टर भंवरलाल जी का जो मान और सम्मान कांग्रेस पार्टी में था, मैं समझता हूं कि वो एक इस परिवार की जो प्रतिष्ठा है, उसका लाभ भाई मनोज को मिलेगा। मनोज जो भी प्रपोजल लेकर के जाएगा, अशोक गहलोत जी कह करके गए थे कि मनोज ने जितने भी काम बताए हैं वो हमने आज तक किए हैं, आगे भी मनोज जो प्रस्ताव लेकर के आएगा आचार संहिता हटने के बाद, वो तमाम काम हम करेंगे। तो मेरा तमाम चारिया गांव के बुजुर्गों से, नौजवानों से यही आह्वान है कि आपने हमेशा मास्टर भंवरलाल जी को समय समय पर यहाँ से बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। भाई मनोज को एक बार पुनः आशीर्वाद दे करके आने वाले 3 सालों के लिए विधायक बना करके भेजिए। निश्चित रूप से चारिया ग्राम पंचायत की और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आम मतदाताओं की जो भावना है, उस पर ये पूरी तरह से खरा उतरेगा और आपके साथ सुख और दुख में हमेशा आपके साथ भागीदार रहेगा। 17 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा अपने एक भी वोट पीछे नहीं रहना चाहिए, मेरा निवेदन है। 40,000 से आपने भंवरलाल जी को जिताया था, उस रिकॉर्ड को आपको ही तोड़ना है, उससे ज्यादा वोटों से मनोज को जिता करके भेजना है। मैं यही निवेदन करूंगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, राम राम सब।